रोज 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे पेट भरा होने का भी एहसास होता है। खाना खाने से 45 मिनट पहले एक हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से आनंद से जीवन के मजे ले रहे होंगे। हम अपने चैनल हेल्थ विद वास्तु में आपके लिए अत्यंत उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं। आज का जो टॉपिक लाया हूं मैं वो है बेली फैट क्यों बढ़ता है और इसको कम करने के लिए क्या क्या असरदार उपाय किए जा सकते हैं। शरीर का बाकी हिस्सा तो ठीक रहता है लेकिन टमी को देखकर अच्छा नहीं लगता है और ये बढ़ा हुआ टमी मानसिक रूप से परेशान किए रहता है और हमारी चिंता का कारण बन ही जाता है। चलिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज इस बेली फैट का पूरा सच हम जानेंगे कि ये बेली फैट क्यों बढ़ता है, इसका असली कारण क्या है और जब हमारे पास इसका कारण हो जाएगा तब इस टमी को हम आसानी से पुरानी शेप में लाकर ही छोड़ेंगे। इस अभियान में मैं आपके साथ हूँ। चलिए, आप तैयार हैं इस बेली फैट को भगाने के लिए? तो फिर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए यस। कमेंट सेक्शन में जो लोग चाहते हैं कि आपका टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस या हाँ। जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है यस। इसका मतलब वो बेली फैट को अपने खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपका बेली फैट जिसने भी लिखा यस, इसका मतलब वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि उनको अपना बेली फैट खत्म करके बिल्कुल फ्लैट करना है। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं इस बेली फैट बढ़ने का मुख्य कारण क्या क्या है और फिर इससे छुटकारा कैसे पाएंगे वो भी जानेंगे। तो पहला क्या है? फैट बढ़ने का एक मुख्य कारण है हार्मोन। ऐसा महिलाओं के साथ होता है। मेनोपॉज के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं जिसके कारण बेली फैट इकट्ठा हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? कम पानी पीना। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो पेट की चर्बी बढ़ जाएगी। तीसरा कारण क्या है? तनाव। तनाव की वजह से शरीर में कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और ये मेटाबॉलिज्म कम कर देता है। इससे बेली फैट बढ़ जाता है। चौथा कारण क्या हो सकता है? नींद की कमी। नींद की कमी भी बेली फैट बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है। पांचवा क्या हो सकता है कारण? लगातार बैठकर काम करना। आजकल लोगों की शारीरिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई हैं। वैसे आजकल की तो परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, वैसे भी एक जगह पे बैठकर काम करने की आदत भी बेली फैट बढ़ने के कारणों में से एक है। छठा कारण क्या हो सकता है? अनहेल्दी खाना खाना। अपने खाने में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्या खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन कम हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बेली फैट बहुत तेजी से बढ़ता है। सातवां कारण क्या हो सकता है? अल्कोहल का सेवन। शराब पीने और हैवी डाइट लेने से ज़्यादा कैलोरी शरीर में जाती है। ये बेली फैट बढ़ने का एक कारण भी होता है। आठवां कारण क्या हो सकता है? क्रियाशीलता की कमी। खाते ज़्यादा हैं और फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, जिससे कैलोरी बर्न नहीं होती है और ये इकट्ठा होकर बेली फैट को बढ़ा देती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। तो ये तो हम जान गए कि बेली फैट के बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या हैं और ये क्यों बढ़ता है। कुछ सीमा तक पेट के आसपास की चर्बी डिस्क के मूवमेंट के लिए अच्छी होती है और एक ये कुशन का कार्य करती है। चलिए, ये तो हम जान गए कि कमर के आसपास एक सीमित मात्रा में फैट का इकट्ठा होना हमारे डिस्क के लिए कुशन का कार्य करती है और हमें इससे काफी आराम और सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब यह मात्रा पेट के आसपास की चर्बी अधिक हो जाती है तो ये कई गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रित करती है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अब जानेंगे हम कि इस जिद्दी बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा जिससे हमारी जो बेली फैट फ्लैट में हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो पहला क्या है? मीठी चीजें खाने की आदत को हमें छोड़ना होगा। इसमें अल्कोहल और सोडा वाले कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद करना होगा। दूसरा क्या है? हेल्दी डाइट लेना होगा। साथ में फिजिकली एक्टिव भी रहना पड़ेगा। उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी जिससे प्रोटीन हमको ज़्यादा मिले। तो ये बेली फैट को बिल्कुल फ्लैट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होगा। तीसरा क्या है? संतुलित आहार लेना होगा। हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी। इसमें अनार, गाजर, मौसमी जैसे फलों का जूस हमको इसमें शामिल करना होगा। चौथी चीज़ क्या है?
तय समय पे ही हमको खाना खाना चाहिए। एक फिक्स हम टाइम कर लें कि हमें खाना उसी वक्त खाना है, इसका हमको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। जंक फूड्स, ज़्यादा मात्रा में चाय, काफ़ी, चॉकलेट ड्रिंक्स का सेवन हमको बंद करना होगा। पांचवी चीज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स दो रूपों में मिलता है। एक तो वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा यानी कि कम होता है, इन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? दूसरे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इनसे हमको बचना चाहिए। ये किस में ज़्यादा होता है? पास्ता, शहद, टेबल शुगर, मैदा, सफ़ेद चावल। इसकी जगह पे हम साबुत अनाजें, दालें, ओटमील, ज्वार जैसी चीज़ों का हमको सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। छठी चीज़ क्या है इसमें ध्यान देने की? पानी के बाद शरीर में जो तत्व सबसे ज़्यादा होता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो टूटकर एमिनो एसिड में बदल जाता है। ये खुराक को घटाता है और भूख को कंट्रोल करता है। पेट हमारा भरा भरा रहता है, ऐसा एहसास ये प्रोटीन की वजह से हमको मिलता है। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इससे वो क्या होता है कि ज़्यादा कैलोरी हमारी बर्न होगी, मसल्स बनने में हेल्प होगी और पेट घटने लगेगा। हरी मटर, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, सोया मिल्क, अंडे और मछली का सेवन हमको करना चाहिए। इससे भी हमारा वजन काफ़ी कंट्रोल होगा और बेली फैट काफ़ी अच्छी स्थिति में फ्लैट होने में हमारी मदद करेगा। सातवीं चीज़ क्या है? फाइबर। फाइबर भी दो प्रकार का होता है, एक तो घुल जाता है और दूसरा जो नहीं घुलता है। घुलने वाले फाइबर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे मोटापा बहुत तेजी से कम होता है। इसके लिए हमको क्या खाना चाहिए? इसके लिए ओट्स, मटर, बीन्स, रेशेदार फल, सेब और स्ट्रॉबेरी का सेवन हमको करना चाहिए। ऐसा करने से पेट भर जाने का एहसास होता है और हम कम कैलोरी का सेवन करते हैं। आठवीं चीज हमको क्या ध्यान देना है? रोज 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे पेट भरा होने का भी एहसास होता है। खाना खाने से 45 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत हमको डाल लेनी चाहिए। गुनगुना पानी ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, शरीर में नमी तो बनी रहेगी और जल्दी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा और साथ में त्वचा में नमी के साथ में हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। नौवीं चीज क्या ध्यान देना है? तेज कदमों से 45 मिनट से 1 घंटे तक जरूर टहलना चाहिए। ये सबसे ज्यादा असरदार है बेली फैट को फ्लैट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा हम चाहें तो जॉगिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी 9 मैजिकल टिप्स बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो ये इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के बीच में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी आपके अपने इस बेली फैट से छुटकारा पा लें। चैनल में अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।